डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जाता है, आज इस बात को हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा जीरो टाइम, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टेकन एज u naught. There is some initial velocity that is called v naught. After time t, the particle reaches at पॉइंट बी। टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंच जाता है? बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी इज वी। उस समय पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? उस समय पे उसकी वेलोसिटी है v। सो हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन का फर्स्ट मोशन। सो हम हेल्प लेंगे यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की। हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। और वो आप कैसे निकाल सकते हैं? ओ ई माइनस ओ ए। ग्राफ को देखिएगा, ओ ई माइनस ओ ए, ये पार्ट आप कैलकुलेट कीजिए, दैट इज v माइनस v नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। सो आवर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो हमको चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। सो बी डी इज चेंज इन वेलोसिटी एंड ए डी इज टाइम टेकन टू चेंज, कितना टाइम उसको लग रहा है। ठीक है, नाउ बी डी इज इक्वल टू ए ई। बी डी इज इक्वल टू ए ई। ग्राफ से आप देख पा रहे हैं बी डी का जो लेंथ है वो ए ई के लेंथ के बराबर है, और ए डी का जो लेंथ है वो ओ ई के इक्विवेलेंट है। ठीक है, नाउ ए ई कैन बी कैलकुलेटेड एज ओ ई माइनस ओ ए। टोटल डिस्टेंस में से आप ओ ए डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस में से आप ओ ए डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा ओ ई माइनस ओ ए। नाउ ओ ई इज इक्वल टू वी एंड ओ ए इज इक्वल टू वी नॉट, एंड ओ सी इज टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? चलिए सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। ग्राफ अभी भी हमारा वही रहेगा। सो वी टी ग्राफ का एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ जो एरिया इंक्लोज करता है वो एरिया हमको क्या देता है? वो एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमको जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इस शेडेड पोर्शन का सिंपली हमको एरिया कैलकुलेट करना है, और जो शेडेड पोर्शन है वो एक ट्रेपेजियम का शेप लिए हुए है। सो नाउ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, बी सी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, और यही हमको क्या देने वाला है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। सो देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाइए, हाफ ऑफ बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एंड पैरेलल साइड्स आर ओ ए प्लस सी बी, ओ ए प्लस सी बी। और लास्ट जो पिछला हमने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन देखा, उसके अंदर हमने ओ ए की कैलकुलेशन कितनी थी हमारी? वो था हमारा वी नॉट। सी बी का कैलकुलेशन हमने कैसे किया हुआ है? वो हमारा टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी आप पुट कर दीजिए, v की वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए। यू विल गेट x इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी वी नॉट प्लस ए टी। सॉल्व कीजिए, ट्वाइस वी नॉट ए टी प्लस ए टी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन भी कीजिए, सम भी कीजिए। ठीक है, और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कीजिए। राइट साइड की इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से। जो 1/2 लिखा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड नहीं करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन बेसिकली फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से ही तैयार होगी। अगेन ग्राफ विल बी सेम, ग्राफ सेम रहने वाला है। अब फिर से हमको एरिया दिया हुआ है, एरिया हम पहले निकालना जानते हैं। इस ग्राफ का एरिया कैसे निकाल सकते हैं?
सो हाफ ऑफ बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। इसको इस बार थोड़ा सा दूसरे तरीके से अरेंज करना होगा। क्लियर, देखिए आप अरेंज कैसा किया हमने, v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 2x/t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब हम वापस आते हैं हमारा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन पे। फर्स्ट वाली जो मोशन की इक्वेशन थी उस पर आइए और उसको रीअरेंज कीजिए, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। इसको आप रीअरेंज करेंगे, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी। इस फॉर्म में ये आपका इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये जो वैल्यू आती है ना, इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको मिलेगा v प्लस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय v माइनस वी नॉट, दैट इज इक्विवेलेंट टू a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी आप उसको अप्लाई कर दीजिए और आपको मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्लस 2ax। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है।